नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के अंतर्गत कथन और धारणा यानी कि कथन और पूर्व धारणा वाले कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि वीडियो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आज के प्रश्न बेहद दिलचस्प है। इन प्रश्नों को देखकर आपको काफी मजा आएगा और काफी अच्छा लगेगा और आप इन प्रश्नों को देखकर समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पूर्व परीक्षा के इसमें प्रश्न आएंगे, हम ट्रिकी तरीके से हल करेंगे। और इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें 2-3 प्रश्न है, तो इसलिए मैंने दूसरा पार्ट लिखा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कथन है और फिर धारणा है। तो कथन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, कथन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि इस कथन से हम अपने मन में क्या धारणा बना सकते हैं, क्या सोचकर यह बात बोली गई है, क्या सोचकर समझकर क्या मन में बात चल रही होगी तो ये बात बोला गया होगा। यानी कथन से पहले वाली बात बताना है और कथन और निष्कर्ष में कथन के बाद वाली बात बतानी होती है। कथन और पूर्व धारणा में कथन से पहले वाली बात आपको बतानी होती है कि क्या सोचकर ये बात बोला गया होगा। तो केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ जाती हैं। तो देखिए, जैसे मुहावरा में या लोकोक्ति में जो लिखा रहता है वही अर्थ नहीं होता है, बल्कि उसका एक चमत्कारिक लाक्षणिक विशेष अर्थ होता है। उसी तरह से यहां पे एक चमत्कारिक वाक्य है, एक अच्छा सा वाक्य है जिसमें लिखा हुआ केवल एक स्लोगन है, लिखा हुआ एक केवल मरी हुई मछलियां प्रवाह के साथ जाती है। यानी जो मछली मर जाएगी तो वो प्रवाह के साथ, यानी जिधर पानी की धारा इधर जा रही है तो इधर जाएगी, इधर मुड़ गई पानी की धारा तो मरी हुई मछली इधर चली जाएगी, इधर जा रही है पानी की धारा तो मरी हुई मछली इधर चली जाएगी, नीचे जा रही पानी की धारा तो मछली मरी हुई नीचे जाएगी, क्योंकि वो मर चुकी है। जिधर पानी की धारा है उधर ही बहती चली जाएगी। यानी उसका कोई अपना लक्ष्य, कोई अपना निर्देश या कोई अपना वो निर्णय या सोचने की उसके अंतर्गत क्षमता नहीं है। जिधर पानी जा रहा है उधर ही चला जा रहा है। ये कहने का इसका तात्पर्य है। मछली का मतलब यहां पर मछली ही नहीं है, अपने आप को भी आप यहां पे देख सकते हैं, एक छात्र के रूप में देख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब मछली का मतलब ये है कि आप में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप परिस्थितियों के गुलाम हैं। अगर ठंड आ रही तो आपको ठंड लगने लग रहा है, गर्मी आ रही तो आपको गर्मी लगने लग रहा है, या जैसी परिस्थितियों के अनुसार ही आप मुड़ते तोड़ते चले जाते हैं। कोई दोस्त कहते कि ये फॉर्म भर दो तो आप वही फॉर्म भर देते हैं, वो कहता कि नहीं इस परीक्षा की तैयारी मत कर तो आप नहीं करते हैं। खुद आपके सोचने की कोई क्षमता नहीं, कोई भी आपको अपने हिसाब से बहा के लेकर चला जाता है। यानी आपकी जिंदगी मरे हुए के समान है। किसके समान है? मरी हुई मछली के समान है। तो यहां पर इसका मतलब यही है। तो यहां पर पहला निष्कर्ष कर रहे हैं, मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। क्यों नहीं तैर सकती? लेकिन अगर मछली जिंदी हो तो वो प्रवाह के विपरीत भी तैर सकती है, प्रवाह के साथ तो खैर मुर्दा मछलियां भी तैरती। तो इसमें लिखा मछलियां प्रवाह के साथ तैर नहीं सकती। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहां मछली का मतलब कुछ और ही, ये कोई तार्किक गूढ़ बात कही जा रही है। तो ये नहीं निकलता, ये कहने वाला कुछ और कहना चाह रहा है। यानी कि सोचने और निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए। अगर नहीं योग्यता है तब तो मरी हुई मछली, अगर आप मरी हुई मछली तब तो आप किधर भी चले जाएंगे परिस्थितियों के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से। लेकिन सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता है तो आप मरी मछली ने धारा के विपरीत भी तैरना चाहिए। तो यहां पर केवल दूसरा वाला निष्कर्ष या दूसरा वाली पूर्व धारणा निकलती है। देखिए, आंसर भी केवल धारा 1 अंतर्निहित है, केवल धारा 2 अंतर्निहित है। अब देखिए, सितारों के लिए लक्ष्य, आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। देखिए कितना ऐसा अटपटा सा वाक्य है, लेकिन है जानदार वाक्य है। अटपटा सा वाक्य लेकिन है इसमें जान। ये तार्किक वाक्य है, इस पे आप तर्क करिए। जो लिखा है उसी में मत डूब जाइए कि चांद और तारों की बात नहीं कर रहा है, ये बात कुछ और कर रहा है, जैसे मुहावरों में होता है। सितारों के लिए लक्ष्य, यानी आप अपना लक्ष्य सितारों को बनाइए। आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। देखिए, चंद्रमा यहां से नजदीक है क्योंकि इसीलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, या सूरज भी हमसे निकट है इसलिए बड़ा दिखाई देता है, और तारे भी उससे उसके बराबर या उससे बड़े हैं, बस छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे दूर है। यानी कहना चाह रहा है कि सितारे दूर है इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, चंद्रमा नजदीक है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। तो ये कहना चाह रहा है कि सितारों को अपना लक्ष्य बनाइए, दूर को अपना लक्ष्य बनाइए, लेकिन कम से कम सितारा नहीं मिलेगा तो चांद तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। कहने का मतलब यह है, सीधा सीधे आपकी भाषा में कहा जाए कि आप आईएएस की तैयारी करिए। कम से कम आईएएस नहीं बन पाएंगे तो
आप एसआई तो बन ही जाएंगे, आईएएस नहीं बन पाएंगे तो एसआई तो बन ही जाएंगे। तो यही कहने का इसका मतलब, इसके आधार पर आप सोचिए कि धारणा क्या निकलेगी। लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं। तो सितारों और चंद्रमा की तो खैर यहां पे बात ही नहीं है, सितारों और चंद्रमा के माध्यम से ही कुछ लक्ष्य की बातें की जा रही है। तो सितारों और चंद्रमा की तो यहां बात ही नहीं, इसी बात में डूब जाएंगे तो ये वाला धारणा क्या है, गलत हो जाएगा कि ऐसा नहीं कि सितारों के लिए लोग लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े होते हैं इसलिए नहीं लक्ष्य रखते। ये बात कुछ और ही है, कुछ तार्किक अर्थ होना चाहिए, कुछ अच्छा अर्थ होना चाहिए। दूसरा करें, खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। ऐसा नहीं, तारों पर लक्ष्य रखेंगे तो तारे पे उतरेंगे, चंद्रमा का लक्ष्य रखेंगे तो चंद्रमा पे उतरेंगे। ये कुल मिला के चंद्रमा और सितारों और तारों और उल्का पिंडों की बात ही नहीं है। ये बात ये है कि आप बड़े लक्ष्य को रख के आगे बढ़िए। बड़ा लक्ष्य रख के चलेंगे तो कम से कम छोटा तो मिल जाएगा। एसआई की तैयारी करेंगे तो कम से कम कांस्टेबल तो बन ही जाएंगे, ये मान के चला जाता है। तो यहां पे ये कहना चाह रहे, लेकिन ये इसके शाब्दिक अर्थों में उलझा हुआ पूर्वधारणा निकाल रहा है, इसलिए ये नहीं निकलता है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी, न तो धारा 1 और न ही धारा 2 अंतर्निहित, यानी कोई भी धारा अंतर्निहित नहीं है। सरकार, अब देखिए एक और कथन, सारे कथन बड़े अजीबोगरीब प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न 2018 की वीडियो परीक्षा में पूछे गए, इसलिए इन प्रश्नों को आप इंकार भी नहीं कर सकते हैं कि बहुत भद्दा प्रश्न है, खराब प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं। सरकार, जो लोग पशु वलंका पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को रुपए 5 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। यानी कुल मिला के यहां पर इस स्थान पे जो गोदावरी में नाव दुर्घटना हुई थी उसमें मरे हुए लोगों के परिवार वालों को 5 लाख रुपया मुआवजा सरकार देने का फैसला किया है। तो ये किया है फैसला, तो इससे पहले क्या सरकार ने सोचा होगा? निष्कर्ष नहीं है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, ये बताना है कि ये कहा गया है तो क्या उनके पास फीडबैक रहा होगा, क्या सोच समझ के, किस बैकग्राउंड पे ये बात कही गई होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आपको 100 रुपया अभी दूंगा तो इसका मतलब मेरे पॉकेट में 100 रुपया से 100 रुपया तो कम से कम होगा ही, तब मैं कह रहा हूं। अभी मैं कहूं कि मैं अभी जा रहा हूं आपके लिए एक चाय लेके आ रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पॉकेट में कम से कम 5 रुपया होगा ताकि मैं चाय ला सकूं। तो उसी तरह से 5 लाख मुआवजा देने की बात कह रही है सरकार, यानी सरकार पर 5 लाख रुपए होंगे। तो यहां पे पहला ही पूर्वधारणा लिखा हुआ है, सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। पर्याप्त धनराशि है ये सरकार को पता है, तभी उसने सरकार ने 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। तो 1 लाख दे देती या मुआवजा के लिए एकदम रकम नहीं होती, धनराशि नहीं होती तो कुछ ऐलान ही नहीं करती सरकार। तो मुआवजे की व्यवस्था होगी तभी सरकार ने ऐसा किया है। तो यानी ये पूर्वधारणा निकलता है स्पष्ट रूप से सीधे सीधे। दूसरा, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। यानी सरकार अब क्या करेगी कि कोशिश करेगी कि नाव दुर्घटनाएं कम हो। तो बहुत छात्र इसको भी सही कर देंगे, लेकिन क्योंकि देखने में बड़ा अच्छा सा विकल्प लग रहा है कि हाँ सही है, सरकार अब उसको कम करने की कोशिश भी करेगी। आपको अपने मन से पूर्व धारणा या निष्कर्ष नहीं निकालना है। कथन में है तो ठीक, नहीं है तो नहीं ठीक। अपने दिमाग से, अपनी खोपड़ी से अपने आप को तार्किक समझ के उत्तर नहीं देना है। कथन में है तो ठीक, नहीं तो अपने दिमाग से नहीं निकालना है। तो सरकार उस क्षेत्र में घटनाओं को कम करने की कोशिश करेगी, ऐसा कथन में कहीं जिक्र नहीं है और नहीं दूर दूर तक कुछ ऐसा लग रहा है, बस मुआवजे की बात है। तो इसलिए हम लोग अपने मन से मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मनगढ़ंत बातें जो होती हैं वो धारणा को कमजोर बनाती है, यानी ये वाली धारणा नहीं निकलती, भले ही आपको सही लगे या गलत लगे। तो आंसर है केवल धारणा 1 अंतर्निहित है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में रीजनिंग और हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।